हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभी यू आर वाचिंग अभिजीनेस स्टडी। तो आज के वीडियो में जानेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के बारे में। प्राचीन इतिहास स्रोतों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत इसमें क्या क्या आते हैं, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तो पहले आते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य इसमें क्या क्या आते हैं, तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक। फिर धर्म ग्रंथ में कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। विदेशियों का विवरण में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो यूनानी, रोमन लेखक। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या आते हैं, तो अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। चलिए अब विस्तार से जानते हैं धर्म ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य के बारे में। सबसे पहले वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, मतलब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वेद को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता मतलब कि वेद को लिखने वाले कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेदों की कुल संख्या कितना है, तो याद रखिएगा वेदों की कुल संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, मतलब रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, तो ऋग्वेद से। वेद विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किस देवता को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है, तो याद रखिएगा सूर्य देवता को। किसने, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो याद रखिएगा सोम का। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। इसे आगे डीप में पढ़ेंगे। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समयानुपालन के लिए नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ऐसे भी इसको याद रखिए, जैसे यह यजुर्वेद, यह यज्ञ, मतलब यज्ञ से रिलेटेड जितने भी कर्मकांड हुए यजुर्वेद कहलाते हैं। सामवेद मतलब संगीत से रिलेटेड जानकारियाँ हैं, जिसे गाई जा सकने वाले ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं आप, सामवेद को। सा से सामवेद, सा से संगीत। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना, सांप वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।